नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम पे हम लोन ले सकते हैं और या फिर हमें पैसे की जरूरत हो तो हम उसके प्री मैच्योर क्लोजर भी करा सकते हैं। तो इस दो टॉपिक पे ये पूरी वीडियो बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि हम लोन किस प्रकार से ले सकते हैं। अगर पोस्ट ऑफिस में आपने आरडी खोला है तो आप 1 साल के बाद ही इसके ऊपर लोन ले सकते हैं। हम एग्जाम्पल के हिसाब से समझ लेते हैं। सपोज आपका 1000 रुपए का आरडी आपने खोला है और आपने 12 महीने डिपॉजिट किए हैं। तो 12 महीना डिपॉजिट होने के बाद आपका 12,000 रुपया हुआ। तो 1 साल के बाद आप इसके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोन आप कितना ले सकते हैं? 50% ऑफ द डिपॉजिट अमाउंट। मैंने आपने अगर 12,000 डिपॉजिट किया है तो उसका 50% आपको 6,000 यानी कि 6,000 आपको लोन मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर आपने 2 साल या 3 साल के बाद आप सपोज लोन ले रहे हैं तो 3 साल में आपने जमा किए हैं 36,000 रुपया और उसका आपको 50% लोन 18,000 रुपया लोन मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी लगेगा। इंटरेस्ट कितना लगता है? फिलहाल जो कैलकुलेशन चल रहा है, आपने जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में आरडी खोली थी उससे 2% अबव ये इंटरेस्ट रेट लग रहा है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा। आप इसको पीरियडिकली इंटरेस्ट जमा कर भी सकते हैं। आप जैसे सपोज आपने 18,000 रुपए का लोन लिया तो आप इसको 2-2 हजार करके 9 महीना तक भी डिपॉजिट कर सकते हैं। उसमें आपको पूछेगा लोन लेने के समय कि आप कितने इंस्टॉलमेंट में इसको पे करना चाहते हैं। तो आप इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट एक साथ पे कर सकते हैं। सपोज आपने आरडी लोन का इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया तो उस केस में क्या होगा? तो घबराइए मत। उस केस में आपका आरडी का पैसा डूबेगा नहीं। आप उसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। जब आपका 5 साल का टेन्योर खत्म हो जाएगा आरडी का, तो उसमें आपने जितना लोन लिया होगा और उसका जितना साल का इंटरेस्ट होगा वो आपका आरडी अकाउंट की मैच्योरिटी से कट के बैलेंस अमाउंट आपको मिल जाएगा। जी हाँ, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। आपका पैसा कहीं कुछ सेफ है। 100% आरडी आपको मैच्योरिटी अमाउंट पूरा ही देगा। बस यही है, आपने जितना लोन लिया था प्लस उसका इंटरेस्ट वो कट के आपको मैच्योरिटी में मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसको हम कितनी बार लोन ले सकते हैं आरडी अकाउंट में। हम एक ही बार पूरे 5 साल के टेन्योर में एक ही बार आरडी अकाउंट पे लोन ले सकते हैं। जी हाँ, अगर आपने सपोज 2 साल के बाद लोन ले लिया हो और आपने फिर फर्दर डिपॉजिट करते रहे तो आप सोचेंगे 4 साल के बाद फिर मैं लोन ले लूं, तो ये उसमें पॉसिबल नहीं है। अब सेकंड पे बात कर लेते हैं कि प्री मैच्योर क्लोजर। जी हाँ, अगर ये तो पहले बात हो गई लोन के ऊपर, हम लोन ले सकते हैं और उसको रीपेमेंट कर सकते हैं। पर प्री मैच्योर क्लोजर क्या है? प्री मैच्योर ये है कि हम इसको पूरा ही क्लोज कर दें और अपना पैसा ले लेते हैं जब हमको इमरजेंसी हो फंड की। तो इसमें 2 प्रकार का ऑप्शन हो सकता है। जैसे कि 5 साल की पोस्ट ऑफिस में आरडी है। सपोज आपने 2 साल ही पेमेंट किया है और आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, पर उस केस में क्या होगा? आप प्री मैच्योर क्लोजर नहीं करा सकते हैं, क्योंकि प्री मैच्योर क्लोजर आरडी कराने का एक ही सबसे पहला रूल है कि 3 साल के बाद ही आप उसको प्री मैच्योर क्लोजर करा सकते हैं। तो सपोज आपने 2 साल ही पेमेंट किया और 1 साल आपने पेमेंट नहीं किया, तो उस केस में भी आप 36 महीना यानी कि 3 साल के बाद ही प्री मैच्योर क्लोजर कराएंगे और उसके ऊपर आपको 4% का इंटरेस्ट सेविंग्स इंटरेस्ट मिलेगा। करेंटली 4% चल रहा है और जब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग्स करेगा वही आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सपोज आपने 2 साल पेमेंट किया और आपको फंड की कोई क्राइसिस आ गई, आप फर्दर डिपॉजिट नहीं करा सकते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसको 3 साल के बाद क्लोज करा देते हैं। सोच रहे हैं कि अब तो हम इसमें कंटिन्यू डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं तो हम अपना 3 साल के बाद प्रीमेच्योर क्लोजर करा दें। पर क्या होता है, उसमें आपको 4% का ही सेविंग्स इंटरेस्ट मिलता है। तो इसमें मैं आपको एक और बता देता हूँ, ये चीज भी ऑप्शन है कि आप विदाउट डिपॉजिट भी अगर 5 साल तक आरडी अपनी कंटिन्यू रखते हैं तो आपको पूरा फुल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा आरडी का, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपने आरडी खोला था। जी हाँ, अगर सपोज आपने 7.5 या 8% में आरडी खोला है तो आपको वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा। चलिए एग्जाम्पल के हिसाब से समझ लेते हैं। सपोज आपने 1000 रुपए की आरडी खोली है और आपने 2 साल ही डिपॉजिट किया है, यानी कि 24,000 आपने डिपॉजिट किया है और आप उसके बाद फर्दर डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको 3 साल के लिए छोड़ दीजिए। 3 साल के बाद टोटल 5 ईयर के टेन्योर के बाद आपको 24,000 रुपया प्लस 5 साल का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका था 7.5 या 8% जो भी आरडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, उस हिसाब से आपको पूरा अमाउंट ही मिल जाएगा इंस्टेड ऑफ कि 4%।
तो ये भी जो जानकारी है मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी इन्फॉर्मेशन बहुत लोगों को नहीं रहती है, और उस कारण ये तो जैसे 1000 रुपए की आरडी का जस्ट मैं एग्जांपल लेकर आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ, तो हो सकता है कि कुछ अमाउंट का ही डिफरेंस है, पर आप यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कैलकुलेशन करेंगे, कहाँ 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, कहाँ 7.5-8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस आता है। अगर आप इसको 5000, 10,000, 20,000, 50,000 के आरडी का कैलकुलेशन करेंगे तो ये ह्यूज डिफरेंस हो जाता है। तो आप अगर फंड क्राइसिस की वजह से आप आरडी में फर्दर डिपॉजिट नहीं कर पा रहे हैं तो आप चिंता की कोई बात नहीं, आप उसको वहीं पे छोड़ दीजिए और अपना 5 साल का टेन्योर जब भी होगा उसके बाद आप पूरा पैसा उठा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें मैं आपको आरडी लोन और प्रीमेच्योर क्लोजर के बारे में सारी जानकारी दे सका हूँ। अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। और वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और आप मेरे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में साइड में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि कोई भी मैं नया इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।